नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ग की गिनती करने की ट्रिक्स। आप सब जानते हैं हमारे हर एक एग्जाम में, मैं कह रही हूं, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, किसी भी स्टेट के कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में त्रिभुज की गिनती, आयत की गिनती और वर्ग की गिनती ये जरूर पूछा जाता है। यानी कि आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने आयत हैं, कुल कितने वर्ग हैं, इनकी गिनती करने वाले सवाल हमको मिलते हैं। लेकिन ऐसे सवालों में हम अटकते भी बहुत हैं। हमें ट्रिक्स मालूम होती है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी तो मालूम ही नहीं होती है और हम अंदाजे से जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर आंसर मार्क करके चले आते हैं और अंत में नेगेटिव मार्किंग लेके बैठ जाते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें सीखनी है ट्रिक्स। ट्रिक्स सीखते हैं हम अपने इस वीडियो के अंदर। तो और ये वीडियोस मैं लेके आप सबके लिए आती रहती हूँ हर दूसरे दिन, और आप लोगों के लिए इससे पहले मैं त्रिभुज की गिनती का वीडियो बना चुकी हूँ। अगला वीडियो मैं आयत की गिनती पर बनाऊंगी। तो जो भी नए स्टूडेंट है अभी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपसे एक भी ट्रिक का वीडियो मिस ना हो और आप भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ना लेके बैठ जाएं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम फिगर काउंटिंग के साथ, सवालों के साथ, जहां पे आज हम करेंगे वर्ग की गिनती यानी कि स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक सीखेंगे पहले, और फिर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमसे यूपी के कांस्टेबल, एसआई इन सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम वर्गों की गिनती की। तो हमारे पास एग्जाम में हमको दो टाइप के सवाल मिलते हैं। पहला जहां रो और कॉलम बराबर होता है, और दूसरा जहां रो और कॉलम बराबर नहीं होता है। दोनों की ही अपने अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। इन दोनों की ट्रिक से पहले, जैसे रो और कॉलम बराबर और बराबर नहीं बताती हूं कैसे। जैसे हम दोनों को यह मान लीजिए एक फिगर दे दिया गया और कहा टोटल कितने स्क्वायर हैं इस फिगर में ये पता करना है, और यहां पे टोटल कितने स्क्वायर है इस फिगर में ये पता करना है। इधर मैंने क्या देखा कि हमारे पास 1 2 3 तीन रो है और 1 2 3 तीन कॉलम है, रो और कॉलम बराबर है। यहां मैंने देखा 1 2 3 रो तो है लेकिन कॉलम सिर्फ 2 है, रो और कॉलम बराबर नहीं है। दोनों को काउंट करने की अलग अलग से ट्रिक्स बनी है। दोनों की ट्रिक सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात, एक सबसे पहली ट्रिक नंबर 1 जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस ट्रिक के आधार पर आपके 80% सवाल फिगर काउंटिंग के बन जाएंगे। ट्रिक हमसे कहती है किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर हमको ये प्लस का साइन मिल जाए, इसका मतलब होता है 5 स्क्वायर यानी कि 5 वर्ग। कैसे 5 वर्ग है आइए गिन लेते हैं। एक है ये, दूसरा है ये, इसको ऐसे गिन लेते हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और सबसे बड़ा वाला हो गया 5वां। तो हमने क्या देखा, हमारे पास 1 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। तो टोटल कितने स्क्वायर थे? 5। सबसे पहली ट्रिक और सबसे ज्यादा जरूरी ट्रिक आपके स्क्वायर काउंटिंग की यही है, जहां हमें पता होता है स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन मतलब कि 5 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली ट्रिक है। फिर अब हम आ जाते हैं दूसरी ट्रिक के संग, जहां रो और कॉलम बराबर होते हैं उसमें कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। ये फिगर मैंने आपको दिया, मैंने कहा हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल गया। रो और कॉलम मैंने देखा, सबसे पहले हम काउंट करेंगे रो और कॉलम है कितने। देखा 3 रो थे और 3 ही कॉलम थे। 3 रो 3 कॉलम यानी कि रो और कॉलम बराबर। जब कभी भी आप देखो आपके फिगर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपके क्वेश्चन में एक ऐसा फिगर जहां पे हमें रो और कॉलम बराबर दिख रहे हैं और बोला जा रहा है कुल कितने वर्ग हैं, तो कैसे निकालेंगे? हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, और हमने इन सबको जोड़ दिया। 9 1 10 और 4 मिलके हो गया 14। तो इस आकृति में कुल 14 वर्ग हमको मिल गए। क्या किया हमने? जितने रो और कॉलम, भाई रो और कॉलम बराबर ही है, तो हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया। स्क्वायर करके जोड़ दिया तो हमको हमारा आंसर मिल गया 14। अब आते हैं जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं तब क्या करते हैं। जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि क्या किया जाएगा, क्योंकि इस सवाल में अक्सर लोगों से गड़बड़ी हो जाती है। अक्सर अब हमसे कहा गया कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ये निकालने हैं। मैंने पहले रो और कॉलम को गिना, सबसे पहले यही काम करते हैं, रो और कॉलम को गिन लिया। मैंने कहा 3 रो थी
और 4 कॉलम थे। अब क्या करेंगे? अब समझना क्या करते हैं, हम इनको डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनली मल्टीप्लाई, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया। अब तो और कुछ बचा नहीं, तो फिर क्या किया हमने, 1 और 2 को फिर से कर दिया। ठीक है, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझना, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐड कर दिया। ठीक है, ये ना समझ में आए तो ऐसे समझो, कुल कितने रो थे, 3, कुल कितने कॉलम थे, 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों में से एक एक घटाया, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, वही देखो किया ना, 2 और 3। ठीक, फिर दोनों में से एक घटाया, यहां आ गया 1, यहां आ गया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमको 1 मिल जाए, अब अगर मैं फिर से -1 करूंगी तो यहां 0 और यहां 1 आएगा। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आएगा। तो जहां हमको 1 मिल गया, चाहे रो में चाहे कॉलम में, बस रुक जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 12 6 18 और 2 मिलके हो गए 20। हमको इस आकृति में कुल कितने वर्ग मिले, 20 वर्ग, 20 स्क्वायर मिले हमको इस आकृति के अंदर। अब इसी चीज को अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन में। तो रो और कॉलम जब बराबर, ट्रिक नंबर 1, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन तो 5 स्क्वायर। ट्रिक नंबर 2, जब रो और कॉलम बराबर होंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो जितने रो है और जितनी कॉलम है उनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दोनों में से एक घटाया, उसको मल्टीप्लाई, फिर एक घटाया, उसको मल्टीप्लाई, तब तक एक घटाते रहेंगे जब तक हमको ये 1 ना मिल जाए कहीं पर, तब तक मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमसे एग्जाम में सवाल पूछे कैसे गए थे। यूपी कांस्टेबल 2019 के पेपर में हमसे यह सवाल पूछा गया, कहा गया कि कुल कितने वर्ग हैं इस आकृति के अंदर, यह बताना था। कुल कितने वर्ग थे इस आकृति के अंदर, हमको यह बताना था। आइए देखते हैं, मैंने सबसे पहली ट्रिक बताई थी, स्क्वायर, ठीक है, उसके अंदर प्लस का साइन। देखो बेटा, एक ये स्क्वायर था और स्क्वायर के अंदर ये प्लस का साइन था। स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन मतलब कि 5 स्क्वायर हो गए, 5 स्क्वायर आपको मिल गए ये रेड वाले। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, फिर ये देखिए एक और स्क्वायर, उसके अंदर भी प्लस का साइन, यानी कि 5 स्क्वायर और 5 और 5 10 वर्ग हमको मिल चुके हैं। अभी तक 5 सेकंड के अंदर हमको ये 10 वर्ग मिल गए। इसके अलावा अब तो बड़ा आसान था, 10 के बाद एक ये हो गया 11, एक ये हो गया 12, एक ये हो गया 13, एक ये हो गया 14। तो कुल कितने वर्ग आ गए हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी 14। कुल कितने वर्ग हो गए, ऑप्शन नंबर बी 14। 14 स्क्वायर हो गए हमारे पास इस फिगर के अंदर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास यूपी कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस ईयर। आइए देखते हैं, यहां पे टोटल कितने स्क्वायर है। यहां पे एक नहीं दो ट्रिक्स का इस्तेमाल होगा। सबसे पहली ट्रिक तो हमारी लगेगी जहां रो और कॉलम बराबर होते हैं वो वाली। आप देखो, अभी सिर्फ इस पर्पल वाले को देखना है। 1 2 3, 3 रो और 1 2 3, 3 कॉलम। रो और कॉलम जब हमारे बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 और 4 मिलके कितना हो गया 14। टोटल स्क्वायर कितने आ गए बेटा, हमको 14 स्क्वायर मिल गए अभी तक इस पर्पल वाले में से। ठीक है, पर्पल वाले में से 14 मिल गए। अब इसके अलावा दूसरी ट्रिक कौन सी, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन। देखो 5 स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन मतलब कि 5 स्क्वायर, 5 और 5 मिलके कितना हो गया 10। 14 पहले मिल गए थे, 10 बाद में मिल गए, टोटल कितने आ गए 24। ऑप्शन नंबर ए 24, 24 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। आया कि नहीं। एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रिक लगे, एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ट्रिक्स भी लग सकती हैं। यहां पे हमारी 2 ट्रिक्स लगी इस सवाल में। ऐसा भी सवाल कराऊंगी आपको जिसमें तीनों ट्रिक लगेंगी, इसीलिए सारी ट्रिक सीखना जरूरी है। अब जैसे हमने ये सवाल देखा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पे आपको काफी हद तक आंसर के करीब आप पहुंच जाओगे ट्रिक से, लेकिन उसके बाद कुछ खुद का दिमाग लगा के भी गिनना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। अभी मैंने देखा
रो और कॉलम बराबर वाले आ रहा है क्वेश्चन। 1 2 3 1 2 3 जानते हैं 14 आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 1 ये 4 ये 9, टोटल मिला के आ गया 14। रेड वाले से 14 मिल गया, इसलिए याद है अभी थोड़ी ही देर पहले हमने क्वेश्चन में किया था। 14 मिल गया रेड वाले से। उसके बाद देखना 15 16 17 18 कितना हो गया 18, 18 मिल गया यहां से। अब आगे देखते हैं 18 के अलावा हमको एक ये छोटा सा स्क्वायर दिखा, देखो 19, ठीक है दिखा, एक ये छोटा सा स्क्वायर 19 और एक इसी का बड़ा वाला 20, एक ये दिखा 21, ठीक, और एक इसी का बड़ा वाला 22। तो हमको 18 के बाद 4 स्क्वायर और मिले, तो टोटल मिला के कितना हो गया 22। ऑप्शन नंबर ए 22 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ए 22 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अब आइए कराती हूं वो सवाल जिसमें आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों ट्रिक्स काम आएंगी। उससे पहले आप ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इससे पहले भी हालांकि आप सवाल देखोगे, पूरा का पूरा सवाल हमारा पहली ट्रिक से आ रहा है, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन। देख लीजिए, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन मतलब कि 5 स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन मतलब कि 5 स्क्वायर, 5 और 5 मिलके कितना हो गया 10, 10 और बस आ गया आंसर, सिंपल। सेम यही लॉजिक यहां पे अप्लाई। स्क्वायर कितने थे प्लस के साइन वाले 3, 5 यहां से मिल गया, 5 यहां से मिल गया, 5 यहां से मिल गया, 5 5 10 और 5 मिलके आ गया 15। कितना आ गया आंसर 15। ऑप्शन नंबर सी 15, 15 होगा सवाल का सही जवाब। और आइए आपको कराती हूं एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपके तीनों ही ट्रिक्स इस्तेमाल होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को, चलिए ये देखिए, यहां 3 ट्रिक्स है, यहां पे एक ही ट्रिक इस्तेमाल हो रही है, एक ही ट्रिक इस्तेमाल हो रही है यहां पे। स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन, ये देखो यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 5 और यहां से आ गया 5, 5 5 10, 5 15 और 5 20, टोटल कितने आ गए 20। 20 स्क्वायर मिल गए इस फिगर में। इस क्वेश्चन पे चलिए बताइए यहां पे कितने स्क्वायर है, यहां पे कितने स्क्वायर है। आसान सवाल लग रहा है, क्वेश्चन देखने में है भी आसान। 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, रो और कॉलम बराबर है, स्क्वायर करके जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दिया, 16 और 4 20 और 9 29 और 1 मिलके हो गया 30। टोटल कितने स्क्वायर आ गए यहां पे हमारे पास 30। तो ऑप्शन नंबर बी 30 आ गया। तो देखिए कितने आसानी से हमने ट्राइंगल काउंटिंग की ट्रिक पिछले वीडियो में देखी, स्क्वायर काउंटिंग की इस वीडियो में देखी, और आगे वाले वीडियो में हम रेक्टेंगल काउंटिंग की ट्रिक भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ट्रिक वाले वीडियोस डेली बेसिस पे चाहिए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और याद रखिए कि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद मुश्किल से मुश्किल आपको 45 से 50 या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 60 दिन का समय मिलेगा तैयारी के लिए। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, इसी तरीके से हमारे वीडियोस पे प्यार बरसाते रहिए, अपने सभी दोस्तों के संग वीडियोस को शेयर करिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाना चाहती हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, और होमवर्क सवाल है आपका ये, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, क्या हो सकता है इसका आंसर, ये आप सब बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं हम एक बार फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।